हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? अभी सुबह के 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। अभी मैं घर को पूरा साफ़ सुथरा करके बरंडा में थोड़ा पोछा सा कर रही हूँ। देख सकते हैं मैं अभी अपना बरंडा को पूरा साफ़ सुथरा कर रही हूँ और अभी जाके घर में भी करना है। मैं सीधे घर के अंदर जा रही हूँ और घर में जैसे घुसते साथ ही मेरी बेटी के जो बिस्तर है उसके जितने सारे कपड़े उपड़े जो भी है उसको समेट के रख रही हूँ। और मुझे सुबह सुबह यही काम करना पड़ता है क्योंकि उसका बेड बहुत गंदा रहता है और वो पढ़ाई के लिए पूरा बेड में पूरा इधर उधर जैसे तैसे पूरा कपड़ा रख देती है, किताब बिखेर के रख देती है। तो मैं ये सरिया के बस झाड़ झूड़ के अब जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी अपने ये ड्यूटी पे निकल रहे हैं। देख सकते हैं कि वो अपना जूता पहन रहे हैं। वो जैसे काम में चल जाते हैं वैसे ही मैं जाके सीधा किचन में जाके बर्तन धोने लगती हूँ। और जितने मेरे सारे गंदे बर्तन रहते हैं मैं पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम मिल जाता है आराम से काम करने का, क्योंकि ये फ्री होकर करना ही ठीक लगता है। जब घर में सब कोई रहता है तो लगता है कि चाय नाश्ता ये सब सर्व करें, और जब सब काम में चल जाते हैं तो लगता है कि चलो बाकी जो इतने झाड़ू पोछा जो भी है आपका जो भी ये काम है जो आराम से भी आप कर सकते हैं बाद में वो काम कर लेते हैं। तो ये है नाश्ता का कुछ बर्तन, ज़्यादा नहीं थोड़ा मोड़ा बर्तन है तो उसको मैं धो ले रही हूँ। तो ये जहाँ पे मैं बर्तन धो के रखती हूँ ये उस जगह का स्पेस है। तो पहले मैं इसे एक कपड़े से पोंछ लेती हूँ। भींगा करके कपड़ा रहता है वो ये जगह में मैं बर्तन धो के रखती हूँ, उसे मैं पहले पोंछ लेती हूँ अच्छे से साइड सामान करके, ताकि यहाँ पे मैं धो के मेरी बेसिन बगल में है धो के मैं यहीं पे बर्तन रख देती हूँ। तो फिर मैं आ जाती हूँ अपने गैस के ऊपर। ये मेरी जो गैस है ऐसे तो मैं साफ़ रहता है, फिर भी मैं नाश्ता करने के बाद मैं चाहती हूँ कि इसे एक बार पोंछ लूँ। एक भींगा कपड़ा से मैं पहले ये कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ। फिर पोंछने के बाद और एक बार मैं उसे ऊपर में एक ड्राई कपड़ा भी मारूँगी। पहले मैंने पोंछ लिया, फिर मैं एक कपड़ा से फिर एक बार पोंछ लेती हूँ। 2 बार पोंछने से उसका क्या है कि वो एक दाग बैठ जाता है स्टील में, वो दाग दोबारा नहीं बैठेगा अगर आप दोबारा पोंछोगे इससे। तो फिर मैं अपनी गैस के अगल बगल में भी छींटे उटे लग जाती है, जिससे मैं उसको भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि टाइल्स है उसको भी एक बार पोंछना चाहिए। फिर मैं आ जाती हूँ अपना रूम में। मेरी जो शोकेस है मैं जिसमें कपड़े रखती हूँ ये पहले का शोकेस है, यहाँ पर मैं कपड़े रखती हूँ तो मैं इसे भी पोंछती हूँ क्योंकि ये साइड में धुल्ले जम जाते हैं। मैं इसे पोंछ पाछ के उसे सरिया के मैं रखती हूँ कपड़े से। देखिए मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, जो फोल्ड है वो ठीक है और जो फोल्ड नहीं फोल्ड कर रही हूँ। ये मेरी खिड़की है बेडरूम की, इससे बहुत अच्छी हवाएं आती है और धूप भी आती है जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं इस पर्दे को हटा रही हूँ और यहाँ पे न्यूज़पेपर है जो मुझे पेपर वाला मुझे दे के जाता है सुबह सुबह ही खिड़की के थ्रू मुझे दे के जाता है। तो मैं इसे उठा ले रही हूँ पर्दे को और मैं इसी में भी डस्ट बैठ जाती है। तो सुबह सुबह एक बार साफ़ कर लेना अच्छा है। एक मैंने गीले कपड़े से मैं उसे एक साफ़ कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि ना वो जो डस्ट है ना वहाँ से हट जाती है। तो कभी कभी हम लोग खिड़की में बैठते हैं, कभी कभी कुछ करते हैं देखते हैं तो यहाँ पे बहुत गंदे जमे रहते हैं, तो मुझे एकदम पसंद है। तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ जैसे आप देख सकते हैं। तो कभी कभी देखिए दरवाजे ये को भी पोंछ लिया, खिड़की को मैं पोंछ लेती हूँ। फिर आ गई मैं, कितनों भी आप पहले डस्टिंग का काम कर ले थोड़ा तो धूल गिरे गई। फिर मैं अपने घर को एक बार झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो मेरी बेटी वहाँ सोई हुई है, अभी मैं उससे नहीं उठाऊँगी। एक बार फिर मुझे जब उठेगी तो मुझे बेड भी सरियाना होगा। तो मैं जो सामने हूँ उसको सरिया के मैं हल्का फुल्का झाड़ू कर देती हूँ ताकि मुझे फिर दोबारा ये ना करना पड़े। एक बार कर दूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा। तो मैं ये रूम का झाड़ू कर लूँ। अब मैं सीधी चल गई हूँ दूसरा रूम। ये है मेरी बेटी का रूम और उससे अटैच है किचन और सीधा आप देख सकते हैं एक बाथरूम है। तो मैं किचन में जाके झाड़ू दे रही हूँ क्योंकि बर्तन तो धुला गई है फ़िलहाल के लिए।
अभी मुझे एक बार झाड़ू दे के हो जाएगा, संतुष्टि की मुझे मिल जाएगा कि नहीं मेरा भी और बाकी जो भी अपना ग्राउंड का है साफ़ सफाई हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं अपना किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कितनों भी आप बनाते रहिए कुछ ना कुछ तो आएगा। फिर अब मैं आ गई बाथरूम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कपड़े सब फेंक ये हैं, ड्राई कपड़े सब है, तो मैं उसे पानी में फूलने दूँगी। तो मैं ऐसे कपड़े सबको धो ले रही हूँ, पहले से भिगोए हुए कपड़े थे वो सबको मैं धो लेती हूँ ताकि उस जगह पे ये हो जाए। मैंने धो लिया ये सब कपड़ा। फिर मैं धोने के बाद कुछ कपड़ा मैं जैसे ये सब है इसे धो के इसे साइड कर लूँगी। जैसे आप देख सकते हैं बैग है, क्योंकि इसमें सब्जी उब्जी लाना पड़ता है, तो ये सब वो कपड़े हैं। तो फिर मैं ये कपड़े को जो पहले के जो कपड़े सब थे इसे मैं फूलने दूँगी। तो मैं इसे एक बार क्या करती हूँ कि मैं इसे तो सूखे खंगाल लेती हूँ कपड़े को, इसके जितने ताकि वो गीले हो जाए और ज़्यादा सरफ ना सोखे। तो पहले मैं वो करती हूँ, फिर सरफ में मैं भिगो देती हूँ। तो मेरा कपड़ा धोना हो चुका है। अब मैं कपड़ा लेके सीधा मैं चल जा रही हूँ छत। जैसे कि आप देख सकते हैं अब जा रही हूँ मैं छत। ये है मेरा सीढ़ी छत जाने का, और छत से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है छत। ये कपड़ा मैं लेके गई छत और जाके छत में सुखाई। आज फ़िलहाल उतना धूप नहीं था, फिर भी देख सकते हैं छाव था। सुबह का 10 बज रहा है और मैं अभी छत में अपना कपड़ा सुखा रही हूँ। और मौसम ठीक रहने से तो दिन में सुखा देती हूँ, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, जब धूप ज़्यादा रहती है तो मैं शाम को जाती हूँ, शाम को कपड़ा धो के और तो सूख जाती है, और जितनी सूख जाती है वो घर में फिर सुखा देती हूँ। आज फ़िलहाल उतना कपड़ा नहीं था, तो मैं आ गई हूँ नीचे। तो और मैं जा रही चाय बनाने के लिए, मुझे ये लग रही थी टायर्ड लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो आज क्यों ना चाय बना लिया जाए। दूध को फ्रिज से निकाल के मैं गरम की, और गरम करते दिया मैंने चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी भी डालूंगी, तब तक एक खौल आ जाए। क्योंकि चाय पीने से ना पूरा मूड ठीक हो जाता है। तो सुबह सुबह ना बिना नहाए नाश्ता करने का मन नहीं करता, तो 1 कप चाय पी लेने से क्या होता है ना, पूरा मूड आ जाता है और फ्रेशनेस आ जाता है। तो ये मेरा फेवरेट कप है जिसमें मैं चाय अपने लूँगी। अकेले के लिए चाय पीना पड़ेगा मुझे, क्या करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कोई है नहीं, बेटी सोई है, हस्बैंड चले गए ड्यूटी, तो ये सोच के मैं अपना चाय पीना शुरू करूँगी। चलो अकेला सहर थोड़ी बाद में अकेलेपन में मुझे आपके साथ थोड़ा सा अभी टाइम स्पेंड करती हूँ। उसके बाद बहुत सारे काम हैं और अभी की इतना गर्मी में क्या करूँ। पानी पीने से तो तक ये है एनर्जी नहीं आ रहा है, पर लेकिन फिर सोचे कि चलो चाय बनाते हैं। कल का दूध था, कल शाम गए थे दूध लाने के लिए और दूध रखा हुआ था फ्रिज में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी चाय पी लेते हैं बना के, नहीं तो फिर हमेशा की तरह दूध ख़राब हो जाएगा। और अभी इतनी गर्मी पड़ी हुई जिसकी वजह से और चाय पीना मतलब दूध उबाल के अगर रख भी दो फ्रिज में ना, तब भी सुबह उठ के अगर इसको गर्म करो तो फिर भी फट जाता है दूध। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब सुबह का टाइम है तो बाद में बहुत लेट हो जाएगा, 11-12 बजे तो पीना पॉसिबल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल अभी 10:30 बज रहे हैं, तो फिर मैंने बोला कि चलो इसको पी के कुछ एनर्जी आएगा, काम में बहुत काम है, तो उसको एनर्जी लाने के लिए तो चाय पीना बहुत ज़रूरी है। और चाय पीने से फुल तो एनर्जी आता है और काम करने में भी मन लगे रहता है। मेरा डेली रूटीन के ऊपर तो आप अभी देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरह भी काम कर रही हूँ। और मैं चाहती तो मैं किसी और से भी काम करा सकती, लेकिन घर में जो मैं दिन भर घर में अकेले रहती हूँ, तो ये सारे जितने काम में मैं अपना किस तरह ये करूँ,
टाइम किस तरह मैं अपना गुजारूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जो हमारा डेली रूटीन होता है, घर का काम होता है, छोटी छोटी चीज़ों को ये करना वो करना, तो जैसे हर एक हाउसवाइफ करती है, उसी तरह हमारा दिनचर्या का भी लाइफ में वही सब काम रहता है और वही सब मैं करती हूँ। और मुझे इसको करने में बहुत खुशी मिलती है। और हर कोई चाहता है कि अपना काम अपने से करे, खुद से करे, और अपने से करने से खुद प्रॉपर्ली जैसे हम लोग करेंगे वैसे कोई और नहीं करेगा, किसी और से आप करवाइएगा वैसे वो काम नहीं करेगा। तो मुझे इस अपने कामों को करने में इतना खुशी मिलता है, भले लेट से ही सही। मैं इतना यही बोलती हूँ, मैं सुबह उठ जाती हूँ, अपना पूरा टोटल काम कर लेती हूँ, लेकिन लेट से ही सही मैं अपना काम तो मैं अपने से कंप्लीट करती हूँ। और अपने से काम करने के बाद अपना जो डेली रूटीन रहता है, अपना काम जो, अगर आप ऐसे बैठे रहिएगा, ऐसे सोचते रहिएगा कि क्या करूँ, तो फिर घर में टाइम काटना बहुत मुश्किल है। और हमेशा मोबाइल, टीवी, ये सब ठीक है, ये सब भी ज़रूरत है, लेकिन अपने कामों को इतना आप इम्पोर्टेंट जो काम है अपने से करने में इतना खुशी मिलता है ना, तो फिर दूसरे कामों में उतना खुशी नहीं मिलता है। और अच्छा भी लगता है, मन भी लगे रहता है, और बुरी चिंताएं अपने मन में नहीं आती है। तो मैं बहुत बकबक कर चुकी हूँ तो चले काम। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैंने बहुत सारा सब्ज़ी मार्केट किया है। मैंने गया था दोपहर में और मैंने लाया बहुत सारा सब्ज़ी, और मैं चाहती हूँ कि चलो आपके साथ मैं शेयर करूँ इस सब्ज़ी, और आज क्या क्या मैं बनाऊँगी, आज क्या क्या बनेगा मेरा मेन्यू, तो देख लेते हैं। ये देखिए इतना सारा सब्ज़ी है, तो बने रहिए। ये देखिए, ये है फूल गोभी 2 ठो, और ये 3 ठो लौकी 1 किलो है, एकदम फ्रेश है। ये पड़ा मुझे 2 ठो 30 रुपया, फिर भी बहुत बड़ा पड़ा। और 1 किलो लौकी 20 रुपया, और ये है आधा किलो बरबट्टी, इसका पड़ा मुझे ये आपका 30 रुपया किलो, ये आधा किलो है। और ये है धनिया पत्ता, ये है 10 का धनिया पत्ता, और ये है मूली, जिसका मैं सलाद बनाऊंगी, आधा किलो मूली। और यहाँ पे है टमाटर है, 1 पाव जैसे टमाटर मैंने लिया है। और ये पटल है, आधा किलो पटल 40 रुपये किलो है। और मिर्चा लिया है 10 रुपये का। बस यही है, टमाटर, पटल और मिर्चा, देख सकते हैं ये सब सब्जियां अभी मैं लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू है, और यहाँ पे छोटा छोटा फूल गोभी काट के रखे हैं, और हम बनाएंगे इसको भुजिया। दाल हो रही है, भात हो चुकी है, तो इसे बना लेने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6, और मैं अभी जा रही हूँ छत। तो अभी शाम का वेदर बहुत ही अच्छा हो चुका है, और पूरा गर्मी भी यहाँ पे कम है। और चलिए जाते हैं हमारे छत। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपना एंट्रेंस का दरवाज़ा से,
और ये मेरा खुल चुका है। ये तो हम अभी जा रहे हैं छत। और सीढ़ी में है। ओह माय गॉड, पूरा कपड़ा गिर गया है, देख सकते हैं। क्या होगा मेरा कपड़ा का। उफ, ये मेरा छत। तो देख, तो ये सब है मेरा एलोवेरा गाछ। और ये सब थोड़ा पौधा है, अभी सूख गया है गर्मी की वजह से। देखिए कितने सारे एलोवेरा पौधा। और तो यहाँ पे है, और ये देखिए तो यहाँ पे है, यहाँ तुलसी पौधा। तो वेदर देखिए गाइस, ये देखिए बिल्डिंग, ये देखिए वाह, वेदर इतना सुंदर है। तो सोचा कि चलो आज यहीं पे आके थोड़ा आप लोगों के साथ बात कर लें। यहाँ पे इतना अच्छा मौसम है और सारे, आज गर्मी भी नहीं उतना ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, कभी कभी टहलने के लिए छत में आना बहुत ज़रूरी भी है। और कपड़ा उठाने के लिए मुझे छत आना ही पड़ता है। मैं दिन में छत में 2 बार आती हूँ, एक दोपहर में और एक शाम को कपड़ा उठाने के लिए। तो अभी जस्ट मैं पूरा काम कंप्लीट करके और तैयार होके छत आई हूँ आप लोग से मिलने। और आज मैंने दोपहर में थोड़ा लेट हो गया था खाना बनाना, क्योंकि मैं गई थी बाज़ार, सामने ही है, वहाँ पे ये किया जाता है बाज़ार, और वहाँ पे सब्ज़ी सब कुछ मिलता है। तो वहाँ से मैं गई और तुरंत लेके आई दौड़ के, और फिर आके बनाई। इतना धूप में आप देख ही रहे थे। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का ये। और शाम मेरे हस्बैंड अभी गए हैं अपना ट्रेनिंग, और मैं यहाँ पे आई हूँ छत में आप लोग से बात करने के लिए। सुबह से इतना टाइम नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आदमी उसमें काम, घर का काम और अपना रेस्ट भी करता है। तो फ्रेंड्स, यही सब था हमारा डेली लाइफ, हमारे हाउसवाइफ लोग की जो डेली लाइफ होता है, यही सब था। और फ्रेंड्स, बेटी घर में सोई हुई है और उठ गई है। जैसे मैं आ रही थी तो बोली मम्मी कहाँ जा रही हूँ, तो मैं बोली कि आ रही हूँ मैं छत से। और यही सब है, बनाऊँगी मैं चाय, और चाय बनाने के बाद थोड़ा सा ये करूँगी, थोड़ी बैठती हूँ मैं, बहुत ये लग रहा है। यहाँ पे देखिए चौकी है, देखिए कितना अच्छा ना चौकी, थोड़ा बैठती हूँ वाला चौकी। देखो मैंने बैठ गई हूँ यहाँ पे। क्या हवा आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा देरी छत में रहूँगी, और जैसे जैसे शाम होती है फिर शाम में नीचे जाऊँगी। तो मेरा शाम का टाइम देख सकते, इतनी बड़ी छत है, देख सकते हैं। कितना बड़ा छत है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आती हूँ सुबह में, शाम को, और एक बार रात में। तो यही मेरा शेड्यूल है। शाम को थोड़ा छत आने से लगता है कि मैं कहीं निकली हूँ। तो अभी मुझे कोई इधर उधर से देख रहे तो क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। किसी का सोचने से क्या होता है, आपका जो मन करे वही करिए। तो फ्रेंड्स, आज तो कुछ बनाना नहीं है,
रात में देखिए क्या बनता है आज, और जो भी बनता आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो चलते हैं। तो गाइस इसका बहुत ज़्यादा गाइस हम लोग इस साइड बैठे हैं, इधर बैठेंगे, इधर फाइनली हम लोग बैठ गए हैं। वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस हमारा डिनर रात का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधा घर। ओके बाय, गुड नाइट।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? अभी सुबह के 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। अभी मैं घर को पूरा साफ़ सुथरा करके बरामदा में थोड़ा पोछा ओछा कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मैं अभी अपना ये बरामदा को पूरा साफ़ सुथरा कर रही हूँ और अभी जाके घर में भी करना है। तो मैं सीधे घर के अंदर जा रही हूँ और घर में जैसे घुसते साथ ही मेरी बेटी के जो बिस्तर है उसके जितने सारे कपड़े उपड़े जो भी है उसको समेट के रख रही हूँ। और मुझे सुबह सुबह यही काम करना पड़ता है क्योंकि उसका बेड बहुत गंदा रहता है और वो पढ़ाई के लिए पूरा बेड में पूरा इधर उधर जैसे तैसे पूरा कपड़ा रख देती है, किताब बिखेर के रख देती है। तो मैं ये सरिया के बस झाड़ झुड़ के अब जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी अपने ये ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। देख सकते हैं कि वो अपना जूता पहन रहे हैं। वो जैसे काम में चल जाते हैं वैसे ही मैं जाके सीधा किचन में जाके बर्तन धोने लगती हूँ और जितने मेरे सारे गंदे बर्तन रहते हैं मैं पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम मिल जाता है आराम से काम करने का, क्योंकि ये फ्री होकर करना ही ठीक लगता है। जब घर में सब कोई रहता है तो लगता है कि चाय नाश्ता ये सब सर्व करें, और जब सब काम में चल जाते हैं तो लगता है कि चलो बाकी जो इतने झाड़ू पोछा जो भी है आपका जो भी ये काम है जो आराम से भी आप कर सकते हैं बाद में वो काम कर लेते हैं। तो ये है नाश्ता का कुछ बर्तन, ज़्यादा नहीं थोड़ा मोड़ा बर्तन है तो उसको मैं धो ले रही हूँ। तो ये जहाँ पे मैं बर्तन वर्तन धो के रखती हूँ ये उस जगह का स्पेस है। तो पहले मैं इसे एक कपड़े से पोंछ लेती हूँ। एक भींगा करके कपड़ा रहता है वो ये जगह में मैं बर्तन धो के रखती हूँ, उसे मैं पहले पोंछ लेती हूँ अच्छे से साइड सामान करके, ताकि यहाँ पे मैं धो के मेरी बेसिन बगल में है, धो के मैं यहीं पे बर्तन रख देती हूँ। तो फिर मैं आ जाती हूँ अपना गैस के ऊपर। ये मेरी जो गैस है ऐसे तो मैं साफ़ रहता है, फिर भी मैं नाश्ता करने के बाद मैं चाहती हूँ कि इसे एक बार पोंछ लूँ। एक भींगा कपड़ा से मैं पहले ये कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ। फिर पोंछने के बाद और एक बार मैं उसे ऊपर में एक ड्राई कपड़ा भी मारूँगी। तो पहले मैंने पोंछ लिया हूँ, फिर मैं एक कपड़ा से फिर एक बार पोंछ लेती हूँ। ये 2 बार पोंछने से उसका क्या है कि वो एक दाग बैठ जाता है स्टील में, वो दाग दोबारा नहीं बैठेगा अगर आप दोबारा पोंछोगे इससे। तो फिर मैं अपने गैस के अगल बगल में भी छींटे उटे लग जाती है जिससे मैं उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि टाइल्स है उसको भी एक बार पोंछना चाहिए। तो फिर मैं आ जाती हूँ अपना रूम में। मेरी जो शोकेस है मैं जिसमें कपड़े रखती हूँ ये पहले का शोकेस है, यहाँ पे मैं कपड़े रखती हूँ तो मैं इसे भी पोंछती हूँ क्योंकि ये साइड में धुल्ले जम जाते हैं। तो मैं इसे पोंछ पाछ के उसे सरिया के मैं रखती हूँ कपड़े से। देख रहे हैं मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो फ़ोल्ड है वो ठीक है और जो फ़ोल्ड नहीं है फ़ोल्ड करती हूँ। ये मेरी खिड़की है बेडरूम की, इससे बहुत अच्छी हवाएं आती है और धूप भी आती है जैसे आप देख सकते हैं। तो मैं इस पर्दे को हटा रही हूँ और यहाँ पे न्यूज़पेपर है जो मुझे पेपर वाला मुझे दे के जाता है सुबह सुबह, ये खिड़की के थ्रू मुझे दे के जाता है। तो मैं इसे उठा ले रही हूँ पर्दे को और मैं इसी में भी डस्ट बैठ जाती है। तो सुबह सुबह एक बार साफ़ कर लेना अच्छा है कि मैंने इसे गीले कपड़े से मैं उसे एक साफ़ कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि ना वो जो डस्ट है ना वहाँ से हट जाती है। तो कभी कभी हम लोग खिड़की में बैठते हैं, कभी कभी कुछ करते हैं देखते हैं तो यहाँ पे बहुत गंदे जमे रहते हैं, तो मुझे एकदम पसंद नहीं, तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ जैसे आप देख सकते हैं। तो कभी कभी देखिए दरवाजे ये को भी पोंछ लिया, खिड़की को मैं पोंछ लेती हूँ। फिर आ गई मैं, कितनों भी आप पहले डस्टिंग का काम कर ले थोड़ा तो धूल गिरे गई। फिर मैं अपने घर को एक बार झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो मेरी बेटी वहाँ सोई हुई है, अभी मैं उससे नहीं उठाऊँगी। एक बार फिर मुझे जब उठेगी तो मुझे बेड भी सरियाना होगा। तो मैं जो सामने हूँ उसको सरिया के मैं हल्का फुल्का झाड़ू कर देती हूँ ताकि मुझे फिर दोबारा ये ना करना पड़े। एक बार कर दूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा। तो मैं ये रूम का झाड़ू कर लूँ। अब मैं सीधी चल गई हूँ दूसरा रूम। ये है मेरी बेटी का रूम और उससे अटैच है किचन और सीधा आप देख सकते हैं एक बाथरूम है। तो मैं किचन में जाके झाड़ू दे रही हूँ क्योंकि बर्तन तो धुला गई है फ़िलहाल के लिए।
अभी मुझे एक बार झाड़ू दे के एक हो जाएगा संतुष्टि कि मुझे मिल जाएगा कि नहीं, मेरा भी और बाकी जो भी अपना ग्राउंड का है साफ़ सफाई हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं अपना किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कितनों भी आप बनाते रहिए कुछ ना कुछ तो आएगा ही। फिर अब मैं आ गई बाथरूम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कपड़े सब ये हैं, ड्राई कपड़े सब है, तो मैं उसे पानी में फूलने दूँगी। तो मैं ऐसे कपड़े सबको धो ले रही हूँ, पहले से भिगोए हुए कपड़े थे वो सबको मैं धो लेती हूँ ताकि उस जगह पे ये हो जाए। तो मैंने धो लिया ये सब कपड़ा। फिर मैं धोने के बाद कुछ कुछ कपड़ा मैं जैसे ये सब है उसे धो के इसे साइड कर लूँगी। जैसा आप देख सकते हैं बैग है, क्योंकि इसमें सब्जी उब्जी लाना पड़ता है, तो ये सब वो कपड़े हैं। तो फिर मैं ये कपड़े को, जो पहले के जो कपड़े सब थे, इसे मैं फूलने दूँगी। तो मैं इसे एक बार क्या करती हूँ कि मैं इसको सूखे सूखे खंगार लेती हूँ कपड़े को, इसके जितने ताकि वो गीले हो जाए और ज़्यादा सरफ़ ना सोखे। तो पहले मैं वो करती हूँ, फिर सरफ़ में मैं भिगो देती हूँ। तो मेरा कपड़ा धोना हो चुका है। अब मैं कपड़ा लेके सीधा मैं चल जा रही हूँ छत। जैसे कि आप देख सकते हैं अब जा रही हूँ मैं छत। ये है मेरा सीढ़ी छत जाने का, और छत से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है छत। ये कपड़ा मैं लेके गई छत और जाके छत में सुखाई। आज फ़िलहाल उतना धूप नहीं था, फिर भी देख सकते हैं छाँव छाँव था। सुबह का 10 बज रहा है और मैं अभी छत में अपना कपड़ा सुखा रही हूँ। और मौसम ठीक रहने से तो दिन में सुखा देती हूँ, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, जब धूप ज़्यादा रहती है तो मैं शाम को जाती हूँ, शाम को कपड़ा धो के और वो तो सूख जाती है, और जितनी सूख जाती है वो घर में फिर सुखा देती हूँ। तो आज फ़िलहाल उतना कपड़ा नहीं था, तो मैं आ गई हूँ नीचे। तो अब मैं जा रही चाय बनाने के लिए। मुझे ये लग रही थी, टायर्ड लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो आज क्यों ना चाय बना लिया जाए। तो दूध को फ्रिज से निकाल के मैं गर्म की, और गर्म करते दिया मैंने चाय पत्ती, और 2 चम्मच चीनी भी डालूँगी तब तक एक खौल आ जाए, क्योंकि चाय पीने से ना पूरा मूड ठीक हो जाता है। क्योंकि सुबह सुबह ना बिना नहाए नाश्ता करने का मन नहीं करता, तो एक कप चाय पी लेने से क्या होता है ना, पूरा मूड आ जाता है और फ्रेशनेस आ जाता है। तो ये मेरा फेवरेट कप है जिसमें मैं चाय अपने लूँगी। अकेले के लिए चाय पीना पड़ेगा मुझे, क्या करूँगी, अब कोई है नहीं, बेटी सोई है, हस्बैंड चले गए ड्यूटी। तो ये सोच सोच के मैं अपना चाय पीना शुरू करूँगी। चलो अकेला चाय है, अकेलेपन में